हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में और बहुत ही जितना भी आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों तक शेयर करके। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है। क्लास जो 12th का चैप्टर 10 कम से कम आपको बुक में ही लगभग 150 पन्नों में दिया गया है। मैंने कोशिश करी कि टॉपिक तोड़ के मैं आप लोगों को समझाऊँ, ताकि यार एक बार में क्या होता है ना, आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाओगे इस वजह से। और अभी तक मैं अपनी तबीयत में थोड़ा सा रिकवर और कर गया हूँ, तो आप लोगों को वीडियोस की स्पीड वैसे ही बढ़ती जा रही है। कल से अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। बात करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। तो प्रोटोकॉल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस बार नेटवर्क प्रोटोकॉल में बताऊँगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स हैं किस चीज़ के, जो डेटा जो है वो किस तरह डेटा को प्रोसेस करा जाएगा। ओके और जो प्रोटोकॉल्स हैं वही हमारी हेल्प करेंगे, किसकी, वो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लाइक ट्रैफिक रोड पे चलने के रूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब कौन कौन से वो हम समझ लेते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, उनसे आपको सबसे पहली चीज़ उनका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। ओके वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज यार कुछ नहीं अगर आपको आए तो कम से कम एक फुल फॉर्म तो आप लिख ही सकते हैं। ओके सबसे पहला है HTTP। तो HTTP फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बेसिकली HTTP है क्या, देखो। HTTP एक एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेब पेजेस ओवर इंटरनेट। इसका काम बस इतना होता है कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसको व्यू करने के, किस लिए, यूज्ड फॉर व्यूइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज, इसको व्यू करने के लिए हम यूज़ में करते हैं। एंड HTTP कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर ऑफ अ लोकल कंप्यूटर टू द वेब सर्वर एंड अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज गोइंग बैक टू द अदर वे। HTTP के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर एक कुछ सेट ऑफ रिक्वेस्ट होती है। कहाँ से, ब्राउज़र से। ब्राउज़र जो है वो एक लोकल कंप्यूटर के ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है किस पे, वेब सर्वर से, और उसके बाद वापस वो रिस्पॉन्स बैक भी आता है। एंड देन HTTP is designed for the use in the web application but it has scope to be used in future projects orientations. Okay. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं FTP के बारे में। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फुल फॉर्म समझ लेना, याद कर लेना आप लोग। FTP इज डिजाइन टू मेड, देखो FTP का काम क्या है, इसका काम होता है ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो फाइल हम ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए हमारा FTP हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि FTP इज डिजाइन टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड टू इनकरेज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। यूजिंग FTP एनी टाइप ऑफ फाइल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। FTP को इसलिए डिजाइन करा गया था क्योंकि हम जो फाइल है उसको शेयर करने को हम प्रमोट करना चाहते थे कि हम फाइल्स को शेयर करें, और साथ में हम जो रिमोट कंप्यूटर होते हैं, देखो रिमोट कंप्यूटर क्या होता है, जो डायरेक्ट मेरे संपर्क में नहीं है वो रिमोट है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो कानपुर में बैठा है, मेरा एक फ्रेंड है वो बैंगलोर में है, मेरा एक फ्रेंड है वो बॉम्बे में है। अब मैं उसको चाहता हूँ फाइल ट्रांसफर करना, तो हम FTP जो प्रोटोकॉल है वो हमारा यूज में आएगा। ओके नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास TCP एंड IP। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ एक बार। TCP एंड IP क्या है, एक सेट ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से होते हैं, TCP और पहले IP का फुल फॉर्म समझ लो। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब समझो IP क्या है, IP बताएगा आपको हाउ पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेंट आउट ओवर नेटवर्क, यानी कि कैसे, ध्यान से समझना, कैसे IP क्या बोलता है, कैसे जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। अब वो पैकेट्स कैसे जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, ये कौन बताता है हमको, IP बताता है। ओके आप देखो यहाँ पे IP is a packet addressing method that lets us any computer on the internet forward a packet to another computer that is a step closer to a packet's recipient, ठीक है। सीधी सीधी अगर बात करें तो वही लैंग्वेज में लिख रखा है कि IP का काम क्या है, पैकेट को एड्रेस, एक की बेसिकली पैकेट एड्रेसिंग मेथड होता है जो इंटरनेट, जो कोई भी कंप्यूटर है ना वो अपना इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फॉरवर्ड करता है दूसरे कंप्यूटर के लिए बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बिकॉज ये थ्योरी है, ये पहले मैंने इसको प्रिपेयर करा है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो लैंग्वेज थोड़ी स्टैंडर्ड रहे, बट आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, It ensures the reliability of data transmission across the internet
नेटवर्क से, यानी कि इसका काम क्या है कि जो डेटा जा रहा है, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी, वो रिलायबल है या नहीं है, यानी कि डेटा प्रॉपरली लास्ट तक पहुंचना चाहिए। अगर और इसीलिए देखो टीसीपी का काम है कि ये चेक करता है पैकेट्स फॉर एरर्स एंड सबमिट रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन इफ एरर फाउंड। टीसीपी क्या करता है, देखता है अरे भाई यहाँ से 10 पैकेट चले थे और 10 पैकेट वहाँ डेस्टिनेशन में जाने चाहिए, लेकिन डेस्टिनेशन में जो है 8 ही पैकेट पहुंचे, 2 पैकेट बीच से गायब हो गए। अब जब पैकेट्स वापस से अरेंज होंगे तभी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको पूरी विजिबल होगी। तो 2 पैकेट को वो दोबारा से मंगाता है और वहाँ तक पहुँचाता है, ओके, ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमने इन्फॉर्मेशन सेंड करी है एक से दूसरे यूजर तक, वो हमारी सही से पहुँच सके। नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब देखो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है, इट इज यूज्ड विद डायल-अप इंटरनेट कनेक्शंस इंक्लूडिंग ISDN। अब देखो डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन क्या होता था, पहले होता था, अब तो आप लोगों को शायद ही पता हो किसी को डायल-अप के बारे में, बट ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ओके, डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन। इट इज अ लेयर्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा ओवर यूजुअल टेलीफोन लाइंस। इसका हम इस्तेमाल करते थे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, टेलीफोन्स लाइंस का यूज करके जो हम डेटा ट्रांसफर करते थे ना, उसमें जो प्रोटोकॉल हम यूज में लेते थे वो था हमारा PPP, विच इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट कैन प्रोवाइड कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन, ट्रांसमिशन, इंस्क्रिप्शन एंड कंप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आप इसको यहाँ से एक और पॉइंट में इसको लिख सकते हो। एंड देन SLP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल यूज इन ईमेल्स। ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटोकॉल्स क्या होता है, बट फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या है, आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स यूज्ड एट ईच एंड ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। देखो कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली क्या है, चैनल को मान सकते हैं एक रास्ता जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से खत्म हुआ। तो प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट है। अब जिसको अपनी लाइफ में जनरलाइज समझो आप, कि आप हाईवे पे यहाँ से चढ़ते हो और हाईवे पे उतर जाते हो। मान लो आप आगरा से चढ़ते हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, और लखनऊ पे उतर जाते हो। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है कि आपको एक्सप्रेसवे पे कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है, क्या आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है तो कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, किस लेन में खड़ी करनी है, कौन सी लेन किस लिए होती है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है प्रोटोकॉल्स के केस में, कि कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्या है, हमारा रास्ता है, ओके, और कहाँ से स्टार्ट डेटा कैसे कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, कहाँ से पहुँचना है उसको। तो हम इसमें हमारे पास 4 प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं। इनकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, IMAP, POP3, SMTP एंड STTP, ओके। IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम लोकल सर्वर। अगर आपको किसी लोकल सर्वर से ईमेल को एक्सेस करना है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, IMAP, ओके। एंड देन इट रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल डेटा ट्रांसफर, इट वर्क्स वेल विद स्लो कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंटरनेट स्पीड है, तब भी आपका ये काम करेगा, और साथ में इसको बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है जिससे कि ये आप जो ईमेल है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है POP3, विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ओके। POP3 क्या बेसिकली एक वर्जन होता है, लेकिन प्रोटोकॉल जो होता है वो POP होता है, ओके। अब नाउ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। अगर एक पर्टिकुलर क्लाइंट से अगर आपको ईमेल रिट्रीव करने हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एंड देन इट अलाउज टू एक्सेस मेल ऑफलाइन एंड दस नीड लेस इंटरनेट टाइम। अब क्या यार ये POP3 में क्या फैसिलिटी कि आप जो मेल है वो अपना ऑफलाइन भी आप उसको देख सकते हैं, इसलिए इसमें क्या है इंटरनेट टाइम जो है वो कम खर्च होता है आपका। देन इट टू एक्सेस द इमेज मैसेज इट हैज़ टू बी डाउनलोडेड। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऑफलाइन इस्तेमाल करनी है तो आपको सबसे पहले उसका ऑडियो हो, वीडियो, कोई भी फाइल हो, मैसेज हो, वो डाउनलोडेड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं SMTP। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, और तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, आपके लिए इतना जाना जरूरी, वो प्रॉपरली लिखा हुआ, प्रॉपरली समझा दे रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो मैं आपको करवा भी दूंगा, वो प्रॉपरली बोर्ड पे कराऊंगा। लेकिन अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और साथ में ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं PPT फॉर्म में आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज मैं लिखूंगा फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कई बार बोरिंग भी हो सकता है वो। नाउ इट्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड मेल्स ओवर द इंटरनेट, ओके। It handles the sending and receiving of message between email servers over a TCP and ICP network.
इसका काम क्या है कि जो मैसेज सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं, अब ये कहाँ काम करता है, ईमेल सर्वर्स के बीच में काम कर रहा होता है। एक सर्वर से मैसेज गया, दूसरे सर्वर पर मैसेज रिसीव हुआ, वहां पे ये हमारा यूज होता है SMTP, ठीक है। अब क्या है, दिस प्रोटोकॉल अलॉन्ग विद द सेंडिंग ईमेल्स आल्सो प्रोवाइड द फीचर ऑफ नोटिफिकेशन फॉर इनकमिंग ईमेल्स, यानी कि अगर कोई बंदा SMTP से मेल को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा, वो जब मेल आएगा तो एक आपके पास नोटिफिकेशन भी आता है। ये इसका एक फीचर है SMTP का। नेक्स्ट इज HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used to access the data from www. देखो, मोस्टली हम जब भी कुछ भी अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कहाँ से करेंगे, इंटरनेट से। और इंटरनेट कहाँ है, बेसिकली www, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, हम सबसे पहले क्या लगाते हैं अपनी, अगर आप कोई भी लिखो www.google.com, तो google.com से पहले अगर क्लिक करोगे एड्रेस फॉर्म तो आपको देगा HTTPS लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एस का मतलब सिक्योर होता है, और हम यही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है द HTTP प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। सो डेटा देखो बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी और बहुत सारे तरीके जिसमें डेटा हमारा जिस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। सो बस आज की वीडियो में टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप सभी तक सबसे पहले अगला लेक्चर सबसे पहले आपके पास जाना चाहिए और आपको पूरा उसको देख लेना है। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और इस चैनल पर मैं आपको कारण अपनी तरफ से पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रॉपर रोड मैप दूंगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर साइंस की, और साथ में सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।